हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ध्यान रखिएगा। हाँ, थे हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। फंजाई हो गया, लाइकेन का क्या था? क्या था? लाइकेन। अलगी हो गया, फंजाई हो गया, अब हो गया लाइकेन। लाइकेन तो लिख ही रही है, लाइकेन नहीं लिखे। बेवकूफ को कौन पढ़ाएगा? 4 बार लिखे, 5वीं बार लिखना है क्या? आग आग का नहीं रखिए। शरीर के साथ साथ आत्मा भी यही रखी है। आत्मा परिवर्तनशील है, विचरणशील है, क्या है? नहीं रखिए सब चीज। लेकिन लाइकेन में एक बात याद रखिएगा, नोट में लिख दीजिएगा, लाइकेन से लिटमस पत्र को प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से लिटमस पत्र को प्राप्त किया जाता है, और इससे और इससे और इससे और इससे और इससे एसिड और बेस का परीक्षण किया जाता है। तो एसिड और बेस का परीक्षण किया जाता है, ठीक है? किससे? किससे? खत्म। आपका थैलोफाइटा खत्म। अब आ जाइए ब्रायोफाइटा। अब आइए ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा। चलिए, जैसे एनिमल में मेढक होता है, मेढक। अब मेढक क्या है? एम्फीबिया है। एम्फीबिया का क्या लक्षण होता है? जल और थल दोनों जगह रहता है। इस तरह से आपका ये क्या है? ब्रायोफाइटा भी है। पौधे का उभयचर है, पौधे का एम्फिएटिक नेचर का है। देखेंगे यह पौधे का उभयचर है। यह यह पौधे का यह पौधे का उभयचर है। उभयचर ब्रैकेट में लिख दीजिए, एम्फीबियन नेचर का है। एम्फीबियन नेचर का है। यह पौधे का एम्फीबियन नेचर का है। यह पौधे का नेचर का है, ठीक है? का महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें जो रूट, स्टेम और लीफ रहता है, ये विकसित नहीं रहता है। विभाजन नहीं रहता है, इसमें विभाजन रहता है लेकिन विकसित नहीं रहता है। देखेंगे रूट, स्टेम स्टेम और सबका क्या रहता है? डेवलप नहीं, विकसित नहीं रहता है। विकसित नहीं रहता है, ठीक है? विकसित नहीं रहता, ठीक है? देखिए लिए हो कि जल में उभयचर क्यों है? क्योंकि जल और थल जगह पाए जाते। और तीसरा तीसरा है आपका, का उदाहरण
उदाहरण है मॉस। उदाहरण क्या है? मॉस। उदाहरण क्या है? मॉस। याद करना होगा। उदाहरण क्या है? मॉस। हो गया खत्म। ब्रायोफाइटा भी खत्म। ब्रायोफाइटा में 3 बातें याद रखनी है। क्या? पहली बात, ये पौधे का उभयचर है। दूसरा, यह इसमें रूट स्टेम लीफ रहता तो है लेकिन विकसित नहीं है। तीसरा तो हो ही गया, और एग्जाम्पल में मॉस मॉस है। यही आपका ब्रायोफाइटा का उदाहरण है तो बहुत, लेकिन 100 थोड़े पढ़िएगा, तो जितना पढ़ना है उतना लिखा दिए। सबसे इंपॉर्टेंट मॉस। ये टेरिडोफाइटा, देखिए टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडो, यहीं लिख दीजिए टेरिडोफाइटा। तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो विकसित रहता है। विकसित क्या? स्टेम और लीफ तीनों विकसित, तो विकसित रहता है। और तो पहला पौधा माना जाता है, फर्स्ट प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम का हम लोग किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। फर्स्ट प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम कौन? टेरिडोफाइटा। फर्स्ट लैंड प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। फर्स्ट लैंड प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आप लोगों ने देखा। कौन से बिंदु ने? सबसे पहले देखा प्लांट किंगडम, इस आधार पे बांटे, अपुष्पीय और पुष्पीय। फिर मैंने बांटा तो 3 भाग में, हेलो ब्रायो और एनजीओ और जिम्नो। एनजीओ के 2 भाग, मोनो और डाय। अब इसको हो गया ना तीनों। अब किसको लिखेंगे? फेनोरोगेम्स में एंजियोस्पर्म को देख, इन है ये एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, यही दोनों मुख्य हैं, एंजियो और जिम्नो। ठीक है। एनजीओ में क्या होता है? 2 भाग है, लिखो एंजियोस्पर्म के 2 भाग है। एंजियोस्पर्म के 2 भाग है। कौन से 2 भाग हैं? मोनोकॉट। सब प्रकृति में जब एग्रीकल्चर को देखोगे तो महसूस करोगे कि तो प्रकृति प्रदत्त और गॉड प्रदत्त है। और इसी रूप में हम लोग पहले मोनोकॉट को देख लें। ऐसा बीज जो प्राकृतिक रूप से 2 बराबर भागों में नहीं बटता है, बटा होता है। वो होगा तो नहीं ना बटा होगा, गाय होगा तो बटा होगा। जैसे धान का बीज, जैसे गेहूं, मकई। नहीं, मकई एक ऐसा क्रॉप है जो खरीफ में भी होता है और रबी में भी होता है। अभी तो मिलेट मिशन, नेशनल मिलेट मिशन की स्थापना हुई और फिर स्टेट भी मिलेट मिशन चलाया रहेगा इस साल से। क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो एग्रीकल्चर पे प्रभाव है, तो उसके विकल्प में क्या है? उसके विकल्प में मकई है, गोदा है, मरुआ है, ये सब आपके विकल्प में। और आजकल मोटे अनाज की बड़ी डिमांड है। 2023 के वर्ष को तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज बरसी मनाए G20 में। देखो कि लोग, गेस्ट लोग पहले आते थे तो लोग को अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता।
अरे मोदी साहब कितना बड़ा ब्रांडिंग मैन है, सो देखो सबको मोटा अनाज का सूप पिलाया, खीर खिलाया, हलवा खिलाया, सब मोटा अनाज का खिलाया। क्या डिलीशियस। और उसको स्वास्थ्य से जोड़ा, हेल्थ से है भी, हेल्थ से, हेल्थ के दृष्टि से योगी भी है, ठीक है कि नहीं। अब वर्तमान जो क्लाइमेट चेंज है उससे जोड़ा, कितना बड़ा संदेश दिया। इसलिए G20 का नेता सब कहा कि आज तक ऐसा सम्मेलन हुआ ही नहीं था इतनी गंभीरता से। कई राज्य, कई देश करता है तो 25 बैठक करता है पूरे साल, हम लोग 126 बैठक किए। G20 को सफल बनाने के लिए 126 बैठक किए। और उसके अलावा G20 का जो भारत मंडप को सजाया गया था और G20 की जो कवरेजिंग हुई थी वो तो देखा ही पूरा विश्व ने। एक तरह से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला इससे, ठीक है कि नहीं। और वर्ल्ड लीडर के रूप में भी हमारी बातें सुनी जाने लगी है आजकल। विश्व जैव ईंधन गठबंधन जो है भारत का ही प्रस्तुतिकरण है। वो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने, अभी कल आप लोग को भेजे भी थे, वीडियो भी भेजे थे, क्वेश्चन भी भेजे थे, PDF भी भेजे थे, ठीक है कि नहीं। अब फिर भी एक लड़का लिखता है सर कृपया करके सर क्लास ले लिया जाए ना। क्या है, जब समय कम हो तो कौन सा क्लास, किस समय करोगे, ठीक है। 8 घंटा 9 घंटा पढ़ने के बाद कौन सा क्लास में तुम टिक पाओगे। का विकल्प दे दिए हैं, अब कुछ तो अपने से भी कर लो नहीं यार, है कि नहीं। स्कूल में आ जाइए, अब 24 घंटा मेरे ही पास बैठे रहोगे क्या। और मॉडर्न हिस्ट्री जैसे खंड को छोड़ दिया जाए क्या, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए सब चीज को समझा करो, मूल बिंदु पे आया करो। ऐसे भी मैंने कह दिया कि मार्च के लिए हम आपके लिए अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, हाँ मैक्सिमम कर दिया जाएगा, थोड़ा दूर तुम तो थोड़ा दूर हम चले। और सारे वीडियो को उस पर डाल भी दिए। एक एक क्लास के 100 से अधिक वीडियो आपके टीचर के ऐप पर डला हुआ है। डला हुआ है कि नहीं डला हुआ, ठीक है कि नहीं। कल कम हो तो हम क्या कर सकते हैं। अपनी अनुशासन होनी चाहिए कि रोज एक एक दो दो करके 3 3 करके देख लें। खैर मूल में आ जाइए। फिलहाल मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिविल सेवा के दृष्टि से ये क्वेश्चन हर, अभी BPSC है तो कोई सेवा का हो लेगा ही। विश्व जैव ईंधन गठबंधन का प्रपोजल किस देश ने दिया, तो भारत ने दी। तो ध्यान में करके रखिए, ये ज्यादा जानना आसान होता है कहाँ किस देश में हमने UPI को लागू किया। तो फ्रांस में अभी UPI तो कई देशों में लागू है, हाल में फ्रांस में लागू हुआ। क्यों कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे देश में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। और इस वर्ष ऐसा वर्ष था कि जब हमने सभी नागरिक सम्मान दिया, नहीं 1954 से जो नागरिक सम्मान हम पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और हाथ देते हैं, पहली बार ऐसा 1954 में तो हमने 3 ही आदमी को दिया था, राजगोपालाचारी, वेंकट रमन और राधा कृष्णन। इस बार तो हमने 5 आदमी को दिया है। एक, सबसे पहले हमने कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता को दिया, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी को दिया, तीसरा हमने PV नरसिंहा राव को दिया, चौधरी चरण सिंह को दिया, और लास्ट में हमने हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को दिया, जिनकी रिपोर्ट अभी काफी चर्चा में है MSP को लेकर। इन चीजों को ध्यान में करके रखना है। फिलहाल तो मैंने कहा MSP के कानूनी पक्ष का पक्ष विपक्ष हमने GS के पोर्टल पे, मेंस वाले पोर्टल पे डाला था। मुझे लगता है कि 4 5 6 लड़का ही हमें मैसेज अपना PDF भेजा, निश्चिंत भाव में है, सो देखिए, क्योंकि छाया हुआ है। उसी तरह से 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू होगा, कि मुख्य पक्ष हो उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव से क्या लाभ हो सकता है शासन और आम लोगों को, और क्या क्या चिंताएं हो सकती है। सारे संदर्भ में मैंने क्वेश्चंस दिए थे, शायद बजरंगी ने आज भेजा है, कोई क्वेश्चन भेजे हम नहीं देखे हैं। अरे यार बहुत पुराना भेज के बाद हम नया वो भेजे थे, ठीक है, ठीक है हम देख लेंगे। हाँ तो से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, और कई तरह के क्वेश्चंस भेजे जाते हैं मेंस वाले पे। एक तो आपका राइटिंग स्किल डेवलप करना, परसेप्शनल डेवलपमेंट कराना, एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न होता है। तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है MSP, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है आपराधिक न्याय प्रणाली, 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे, ठीक है कि नहीं।
कल परसों समाचार पत्रों में भी व्यापकता से दिया गया था। क्या लिखे? तो लिखेंगे मोनोकॉट। लिखिए, ऐसा बीज प्राकृतिक रूप से दो बराबर भाग में नहीं बंटता है। ऐसा बीज प्राकृतिक रूप से दो बराबर भाग में नहीं बंटता है। बराबर भाग से दो भागों में नहीं बंटता है। फर्स्ट धान, गेहूं, धान गेहूं, मक्का, कटहल, लीची। मक्का, कटहल, लीची। मक्का, कटहल, लीची। दूसरा है डाइकॉट। ऐसा बीज जो प्राकृतिक रूप से दो बराबर भागों में बंटता है। दो बराबर भागों में बंटता है, इसे डाइकॉट कहते हैं। इसे डाइकॉट कहते हैं। जैसे आम, जामुन, काजू। जैसे आम, जामुन, काजू। आम, जामुन और काजू। आम, जामुन और काजू। लाइन करिए। ठीक है। एंजियोस्पर्म के ये दो भाग होते हैं, मोनोकॉट और। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी रूप में कि निम्नलिखित में से मोनोकॉट कौन है। अब मोनोकॉट कौन या डाइकॉट कौन है, कोई एक एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। सबसे आसान एग्जाम्पल क्या होगा? डाइकॉट वाला। ठीक है कि नहीं? वो ज़्यादा आसान है। मोनोकॉट में कई है, तो एक भी याद रह जाएगा, दो भी याद रह जाएगा तो चुन लीजिएगा। चुनना तो है, उसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब आइए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म इसे नग्न बीज भी कहते हैं। 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 इसमें जड़, किसमें किसमें जिम्नोस्पर्म को क्या कहते हैं हम लोग? इसे नग्न बीज भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। क्या है? इसे नग्न बीज भी कहता है। इसे इसमें जड़, तना, पत्ती,
बीज और फूल, जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती, पत्ती, जड़ तना पत्ती, बीज और फूल पाए जाते हैं, पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? फ्रूट। क्या नहीं पाया जाता है? फ्रूट, फल नहीं पाया जाता। ठीक है, फ्रूट नहीं पाया जाता है। और बीज ढका हुआ नहीं रहता, वो तो नग्न है ही। तो जब ही नग्न है तो बीज ढका हुआ नहीं है। हो गया। अब तीसरा लिखेगा, का उदाहरण है सिकोया, साइकस, कोया और साइकस, कोया और साइकस, कोया और साइकस। ठीक है, कोया और साइकस किसका? किसका? क्या सबसे सुंदर उदाहरण में है सिकोया और साइकस और सिकोया। मॉस क्या है? मॉस, लाइकेन क्या है? अलगी फंजाई की कड़ी। एजोला क्या है? क्या है? एजोला अलगी है। नॉस्टक क्या है? अलगी है नहीं। इसी तरह से आपका ईस्ट क्या है? फंजाई है नहीं। मशरूम क्या है? खाने योग्य कवक है। सिकोया क्या है? जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, अभी जितना आम, लीची, कटहल है वो सब क्या है? एंजियोस्पर्म है। अब वो तो है ही ना, अब उसको दो भाग में बांट ली, मोनोकॉट और डाइकॉट। इसमें एक बीज रहता है। उदाहरण, धान, गेहूं, मक्का, कटहल। और उसी तरह से यहाँ प्राकृतिक रूप से दो भागों में बटा होता है बीज, माने एक बीज दो भागों में बट जाता है। का उदाहरण क्या है? आम, हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आपका प्लांट किंगडम क्या हो गया? एक खत्म। अब एक बार देख लीजिए, एक बार उसको पढ़ लीजिए, एक बार उसको पढ़ लीजिए। एक बार पढ़िए, ऑफलाइन ऑनलाइन सब लोग पढ़ लीजिए एक बार। अभी रिकॉर्डिंग का बंद कर दो, मल में फिर